हेलो यार, दिस इज आदित्य। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम हमारी कंटिन्यू कर रहे हैं बाइनरी सर्च की सीरीज़ को। तो अगला क्वेश्चन है यार, किसी भी स्क्वायर रूट निकालना है हमें किसी भी गिवन नंबर का। तो देखते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। गिवन अ नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्स, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राउंड डाउन टू द नियरेस्ट इंटीजर, और यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन फंक्शन। बेसिकली पाइथन में तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और ये पावर फंक्शन यूज़ नहीं कर सकते सी प्लस प्लस में। ठीक है। अब ये राउंड डाउन का मतलब क्या है? देखो, जैसे 8 का है ना स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये कुछ ये आता है। तुम्हें बस है ना 2 रिटर्न करना है, मतलब बेसिकली सी वैल्यू रिटर्न करनी है तुमको, है ना। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करना तुमको, डेसिमल में तुमको ना इंटीजर में वैल्यू रिटर्न करना है, तो 2 आ रहा है। ठीक है। तो तुमको ये बोला है, तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो लेट्स से अपन एग्जांपल ले 9। एग्जांपल ले 9, तुमको गिवन है 9। अब तुम्हें 9 का है ना अपने को निकालना है स्क्वायर रूट। ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालना है तुमको 9 का। तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुमको इसमें बाइनरी सर्च लगाना है तो पहले तुमको सर्च स्पेस पता होना चाहिए और सर्च स्पेस भी सॉर्टेड होना चाहिए। तो 9 का स्क्वायर रूट कब कब तक तुमको लगता है कि 9 का स्क्वायर पॉसिबल कर सकता है? तो 1 से स्टार्ट होगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट 1 से स्टार्ट होता है तो कहाँ तक जाएगा? 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक जाएगा? 9 से आगे तो नहीं जा सकता। ये तो तुम्हें पॉसिबल है ना कि मतलब कहीं से भी स्टार्ट हो। मेरा मेरा स्टार्ट तो स्टार्ट होगा 1 से, लेकिन एंड जो होगा ना वो मेरा 9 ही होगा। 9 से ज़्यादा आगे कभी जा ही नहीं सकता, क्योंकि 9 से आगे 9 का स्क्वायर 9 एक नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है। उस नंबर से आगे तो डबल हो जाएगा ना उसका मतलब। जैसे मेरा 9 है तो अगर मैं इससे आगे जाऊँगा तो 10 × 10 हो जाएगा। तो 10 × 10 तो कभी भी है ना इस नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं, 10 तो कभी इस नंबर का स्क्वायर रूट हो ही नहीं सकता। तो ये बात तुम्हें समझ में आ रही है? तो मैं सर्च स्पेस क्या है 1 से लेकर 9 तक, और 1 से लेकर 9 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सॉर्टेड भी है, तो मैं इसमें बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ। और लगाऊंगा कैसे? वाइल अपना एस लेस देन इक्वल टू एंड, और मिड निकाल लूंगा। मिड इज इक्वल टू अपना एस प्लस ई बाई 2। ठीक है। अब क्या करना है? अब मेरे को स्क्वायर रूट निकालना है मिड का। अब मिड वो वैल्यू है जिसका मुझे क्या पता ये स्क्वायर रूट हो मेरे 9 का। तो मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। स्क्वायर रूट इज इक्वल टू मिड इंटू मिड, यही तो होगा बेसिकली। अब मैं देख लूंगा 3 कंडीशन है अपने पास। मिड इक्वल्स टू की ग्रेटर देन मिड, और की लेस देन मिड। ये 3 कंडीशन है, इसी पे खेलेंगे अपन। तो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि क्या मेरी की, जो मतलब की तो क्या बोल रहा हूँ, स्क्वायर रूट मेरा गिवन नंबर के इक्वल है। नंबर लेट से एन गिवन है, एक्स गिवन है, कुछ मान लो। अगर एक्स अगर इक्वल है, ऐसे है इफ कंडीशन, तो रिटर्न कर दो मिड को, रिटर्न मिड। ठीक है। अगर मेरी अगर मेरा स्क्वायर रूट एल सिर्फ अगर मेरा स्क्वायर रूट बड़ा है किससे? मेरे गिवन नंबर से। मतलब मैं अगर एग्जाम्पल नहीं बनाएगा, लेट से मैं बना देता हूँ। ये मैं 9 है और लेट से मेरा मिड यहाँ है। ठीक है। तो स्क्वायर रूट क्या आएगा? स्क्वायर रूट 25 आएगा। 25। अब 25 जो है वो 25 बड़ा है मेरे गिवन 9 से। इसका मतलब क्या है? इधर है ना कभी भी मेरा वो स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो 9 का स्क्वायर रूट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा इधर ही एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या करूँगा? एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। एंड ये मैं बहुत बार करा चुका हूँ। एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1 ये मैं करूँगा। और अगर एल्स वाला केस है तो मैं स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 करूँगा। मतलब मैं मिड कहीं पे खड़ा हूँ और उसका स्क्वायर रूट आया जैसे 25, और मुझे 9 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 9 का स्क्वायर रूट अब कभी भी इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इससे लेके यहाँ तक कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिर सर्च स्पेस को श्रिंक कर दो, वो हमेशा इन नंबर्स में एग्जिस्ट करेगा, हमेशा इन नंबर में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। अगर इसका उल्टा केस है कि मैं ढूंढ रहा हूँ लेट से कोई बड़ी वैल्यू, लेट से मैं ढूंढ रहा था 36 और मैं मिड आया था 25, तो यार अब वो कभी भी है ना इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं कलर चेंज करता हूँ। वो कभी भी यार इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो हमेशा इधर ही एग्जिस्ट करेगा। तो मैं स्टार्ट को क्या कर दूंगा? स्टार्ट को कर दूंगा मिड प्लस 1 स्टार्ट को। ठीक है। तो वही मैंने किया, तो ये तुमको समझ में आ गया होगा। और फिर मैं रिटर्न कर दूंगा अपना। यहाँ पे मैं एंड रिटर्न करूंगा, लेकिन क्यों करूंगा तुमको बताता हूँ अभी 2 मिनट में एक एग्जांपल पे। तो पहले इसका एग्जांपल ही करते हैं। मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। ये मेरा स्टार्ट है, ये मेरा एंड है। मैं बोल रहा हूँ मिड निकाल लो यार। मिड क्या आएगा? 1 + 9/2, तो आ गए 5। ठीक है। मेरा मिड आ गया यहाँ पे। ठीक है। मेरा मिड आ गया यहाँ पे। अब मुझे एक्स इज इक्वल टू 9 गिवन था, तो मैं 9 का स्क्वायर रूट निकालना था। तो मेरी कंडीशन क्या है? तीनों या तो इक्वल हो, या फिर बड़ा हो, या फिर छोटा हो। अगर बड़ा होगा तो मैं एंड क्या करूँगा? मिड माइनस 1। तो मेरा मिड यहाँ पे है, तो एंड इक्वल टू मिड माइनस 1, तो मेरा एंड यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो अपना कंडीशन 1 हो गया। ठीक है। एंड मेरा यहाँ पे आ गया, स्टार्ट मेरा यहीं पे ही है। अब मैं दोबारा मिड निकालूंगा।
तो इस बार क्या आएगा 4+1 5, 5/2 2.5, तो इंटीजर वैल्यू लेंगे तो मिड आएगा यहाँ पे। अभी बोलेगा कि टू का स्क्वायर 2 2 4, तो 4 अब तुमको चाहिए 9, अब मेरी आएगी छोटी वैल्यू। अगर छोटी वैल्यू आ गई तो मैं क्या करूँगा स्टार्ट को करूँगा मिड+1, तो स्टार्ट मेरा चल जाएगा मिड+1 जो कि है यहाँ पे। ठीक है, स्टार्ट चला गया मिड+1। अब मैं क्या करूँगा वापस से मिड निकालूंगा तो मेरा मिड यहीं पे आ जाएगा 4+3/2, तो मेरा मिड यहीं पे आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा 3 3 9, अब मेरा 9 इक्वल टू 9, अगर ये वाली कंडीशन होती है तो मैं मिड रिटर्न कर दूंगा। मेरा मिड क्या है, मेरा मिड क्या है 3, जो कि मेरा आंसर भी है। ठीक है, अब मैं तुमको बोलता हूँ थोड़ी देर के लिए एज्यूम करो, ये अगर ये वाली कंडीशन होती तो मेरा कोड यहाँ रुक जाता, आंसर हो जाता। अब थोड़ी देर के लिए कंज्यूम करो कि ये वाली कोड मैंने लिखा ही नहीं, ये वाली कंडीशन मैंने लिखी नहीं, मैं केवल इन दोनों कंडीशन में कर रहा हूँ। ये मेरा इफ है और ये मेरा एल्स है। ठीक है, ये मेरा इफ है और ये मेरा एल्स है, तो देखते क्या होता है। ठीक है, देखते अब क्या होता है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ मेरा मिड क्या है, मेरा मिड है 3 और 3 3 क्या होता है 9। अब 9 क्या है, ग्रेटर है इक्वल है, लेकिन इक्वल की तो कोड ही नहीं है। अब कोड क्या है, इफ अगर ग्रेटर होता तो मैं एंड को मिड माइनस कर देता, एल्स चाहे इक्वल हो चाहे छोटा हो मैं करूँगा लेस देन इक्वल टू के लिए एक्स से स्टार्ट को कर दूंगा मिड+1। ठीक है, तो मैं स्टार्ट को मिड+1 कर देता हूँ, मिड यहाँ पे है तो स्टार्ट भी यहाँ आ गया। ठीक है, अब मिड भी यहीं आएगा, अब मिड भी यहीं आएगा, तो 4 4 जा 16। अब मिड अब आया 16, और 16 बड़ा है मेरे एक्स से, एक्स की वैल्यू क्या है 9, तो मैं अब जब ये वाली कंडीशन होती है तो मैं क्या करता हूँ एंड को मिड-1 करता हूँ, एंड को मिड-1 करता हूँ। तो मेरा स्टार्ट यहाँ पे है, अगर मैं लिख दूँ स्टार्ट यहाँ पे और एंड यहाँ पे है, स्टार्ट यहाँ पे एंड यहाँ पे, और फिर मैं लास्ट को बोल रहा हूँ अब जब स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड हो गया तो मैं वाइल लूप को रोक दूंगा और तो फिर मैं रिटर्न कर दूंगा एंड। तो मैं अब समझ में आ रहा होगा कि मैं यहाँ पे लास्ट में एंड रिटर्न कर रहा हूँ। ये बेसिकली एक तो तुम्हारी दो चीज़ों को हैंडल कर रही है, एक तो मैं ना ये वाला इफ कंडीशन एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मतलब अपने को चेक नहीं करना पड़ा क्या मेरा मिड मिड का स्क्वायर जो भी है इक्वल आया क्या मेरे एक्स के, ये एक तो ये वाली कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ी। एक दूसरा क्या नहीं करना पड़ा अपने को, है ना ये अपर बाउंड वाली दिक्कत दे रखी थी ना, ये वाली ये इसको भी अपने को अलग से अगले हैंडल नहीं करना पड़ा, ये हैंडल कर लेगा। ठीक है ना, राउंड ऑफ वाली ये जो थी ना इसको ना ये मिड अपने आप हैंडल कर लेगा। तो मैं तुमको कोड दिखाता हूँ। तो ये कोड है और ये जो लिख रखा है ना इसको एक बार तुम 2 मिनट के लिए हटाओ, क्या है तुमको थोड़ा बताता हूँ, मैं तुमको उसको रन करके दिखाता हूँ। कोड रन हो रहा है। ठीक है, अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर एक्स की वैल्यू देखो कंस्टेंट, देखो कंस्टेंट मैंने देखे भी नहीं है वैसे तो देख लेते हैं एक बार। हाँ, एक्स की वैल्यू 0 से लेके इंटीजर की रेंज तक हो सकती है। फिर अगर 0 आ रहा है, अगर एक्स ही 0 आ रहा है तो उसका स्क्वायर भी 0 होगा, x1 आ रहा है तो उसका स्क्वायर भी 1 होगा, मतलब बेस केस है, मतलब ये आ रहा है तो मुझे ना एक्स्ट्रा कोड चलाने की जरूरत है नहीं, ऑपरेशन करने की जरूरत है नहीं। अगर x0 आता है मैं सिंपली x रिटर्न कर दूंगा, अगर x1 आ रहा है तो मैं सिंपली 1 रिटर्न कर दूंगा, तो उसको नहीं भी लिखोगे तो इस कोड से वही आंसर आएगा जो आना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख दिया पर वो तुम्हारी मर्जी है। मैं स्टार्ट को करा 1 से स्टार्ट, एंड को मैंने एक्स के इक्वल कर दिया और मैंने एम मिड बना दिया मिड। अब मैं लूप लगा रहा हूँ स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड, मैंने मिड निकाला। मिड निकालने के बाद मैंने क्या किया अपना स्क्वायर निकाला। अब स्क्वायर यार ये एम भी एक इंटीजर होगा और ये एक एम भी इंटीजर होगा, ये भी एक इंटीजर होगा। अब मैं दो इंटीजर को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो वो इंटीजर की रेंज से बाहर जा सकता है। ठीक है, अब मैक्सिमम रेंज क्या है 2^31 अगर मैं इसको 2^31 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसी रेंज के बाहर चली गई, तो मुझे है ना क्या करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग लॉन्ग में लेना पड़ेगा, मतलब इंटीजर से बड़ी वाली डब्बे में लेना पड़ेगा, तो ले लिया। अब अगर स्क्वायर बड़ा आ रहा है मेरा तो एंड को मिड-1 कर दूंगा, स्क्वायर अगर इक्वल आ रहा है तो मैं मिड रिटर्न करा दूंगा, और स्क्वायर अगर कुछ भी इसके अलावा आ रहा है मतलब छोटा आ रहा होगा स्क्वायर तो मैं क्या करूँगा स्टार्ट को मिड+ कर दूंगा। फिर मैंने तुमको बोला है मैं इस कंडीशन को रिमूव कर सकता हूँ, मेरा एल्स वाला जो चीज़ है ना वो अपने आप इसको हैंडल कर लेगा। मैंने इसको रन करके दिखाई दिया था, अब मैं इसको हटा देता हूँ, अभी भी कोड चलना चाहिए। ठीक है, और मैं लास्ट में एंड रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं इसको भी रन करके दिखाता हूँ कि कोड चल रहा है। तो हाँ यार अभी भी कोड चल रहा है। ठीक है, अब मैंने वहाँ पे एक लाइन हटाई थी ना, वो तुमको पता चलेगा क्या लिख रखा है, आएगा एरर। ठीक है, एरर आ गया। एरर क्या बोल रहा है, रन टाइम एरर साइन इंटीजर ओवरफ्लो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टाइप इंट। ठीक है, इसका मतलब क्या है, तुम भाई लॉन्ग लॉन्ग है ना, ये लॉन्ग लॉन्ग है, और यहाँ पे तुम है ना ये इंट इंटीजर है, मतलब ये है ना बेसिकली उसको ओवरफ्लो कर जा रहा है, तुम इसमें स्टोर तो करा रहे हो लेकिन ये फिर भी अभी भी ओवरफ्लो करे जा रहा है, मतलब लॉन्ग लॉन्ग की रेंज को भी ओवरफ्लो करे जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब तो मेरे ये वाला कोड है ना किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे चलाओ, जीएलजी पे चलाओ, कोडिंग निंजा पे चलाओ, 360 कहीं पे भी चलाओ, ये कोड चल जाएगा। अब क्योंकि लीड कोड इतना प्यारा है, इसके टेस्ट केस बिल्कुल सटीक होते हैं, ये
गलती करने के लिए छोड़ता ही नहीं है मौके में, तुम इंटरव्यू हट जाओ तो तुम उसके लिए यार ये लाइन लिखोगे, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन तुम लिखोगे। अब ये लाइन क्या करेगी कि ये जो नंबर होगा ना, नंबर इसको है ना इस रेंज में ले आएगी कि तुम अभी समझो कि स्टैटिक कास्ट कर देगी। अब बस इस रेंज में ले आएगी, इस रेंज को ओवरफ्लो नहीं होने देगी। इस लाइन से बस ये हो रहा है कि इस रेंज को ओवरफ्लो नहीं करने दे रही, ठीक है ना, ये तुम सिंटैक्स मान लो, ठीक है। तो मैं ये कर रहा हूँ, तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ क्या अब चल जाएगी। देखो इस टेस्ट केस के एरर आ रही थी, इस टेस्ट केस के, जब इस टेस्ट केस का अपन देख रहे थे तो कितना नंबर हो रहा था, तो सोच सकते हो। सर ये कोर्स चल रहा है तो मैं तुमको इसका ना वो दिखाता हूँ कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। बेसिकली लॉग एन होगी, तुमको 7 दिख रहा होगा, पर फिर भी अपन करेंगे। ठीक है, तो मुझे एक नंबर गिवन है एक्स, मैंने लूप 1 से लेके एक्स तक चला रखा है और बेसिकली मैं बाइनरी सर्च अप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरी लॉग एक्स होगी यार, लॉग एक्स में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ है ही नहीं, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ओ ऑफ लॉग एक्स, ठीक है। तो इतने था इस वीडियो में यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।